सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करें और हमारी सारी नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन दबाएं। हेलो दोस्तों, आज नेक्स्ट वीडियो है यूपी बोर्ड क्लास 12 का। जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया था पूंजी खाता बनाने की दो विधियां, जिसमें एक विधि था स्थायी पूंजी खाता विधि, दूसरा विधि था अस्थायी पूंजी खाता विधि। इन दोनों विधि के बारे में डिटेल्स मैंने पिछले वीडियो में ही बता दिया था और स्थायी पूंजी खाता का प्रारूप भी समझा दिया था। आज के वीडियो में मैं बनाऊंगा क्या, अस्थायी पूंजी खाता विधि। अस्थायी पूंजी खाता विधि का प्रारूप वो मैं समझाऊंगा और इसके साथ साथ एक एग्जाम्पल जो हमारा रहेगा स्थायी पूंजी खाता विधि पर आधारित। किस विधि पर? स्थायी पूंजी खाता विधि पर आधारित। और इसके साथ नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको अस्थायी पूंजी खाता विधि पर आधारित एग्जाम्पल बताकर इस चैप्टर को कंप्लीट कर दूंगा, क्योंकि यूपी बोर्ड में इतना ही इस चैप्टर में आने वाला है, इससे ज्यादा नहीं आने वाला है। और इसके भी जो न्यूमेरिकल्स है वो बोर्ड के एग्जाम में नहीं पूछे जाते हैं। इंपॉर्टेंट हमारा क्वेश्चन स्टार्ट होता है कहाँ से? एडमिशन ऑफ पार्टनर से, यानी साझेदारों के प्रवेश से। ठीक है, तो आज मैं स्टार्ट करता हूँ। आज के टॉपिक जो है हमारा क्या है? अस्थायी पूंजी खाता विधि। ठीक है, अस्थायी पूंजी खाता विधि का प्रारूप। तो देखिए, जैसा कि मैंने पिछले बार आपको बताया था क्या, कि स्थायी पूंजी खाता विधि में दो खाते बनते थे, पूंजी खाता और पार्टनर्स करेंट अकाउंट यानी चालू खाता। और उन दोनों को मैंने बोला था अगर प्लस कर दें, मर्ज कर दें, एक साथ कर दें, तो हमारा क्या बन जाएगा? अस्थायी पूंजी खाता विधि। सारे आइटम्स वही जाएंगे, सारा मेथड वही है। जैसे कि उसमें क्रेडिट में क्या जाता था, डेबिट में क्या जाता था, वो सारे आइटम्स वही है। तो चलिए प्रारूप को समझते हैं। प्रारूप में हम क्या करेंगे, इसमें केवल और केवल एक पूंजी खाता बनता है। रीजन मैंने बताया था क्यों एक पूंजी खाता केवल बनता है, क्योंकि स्थायी पूंजी खाता विधि में आप शेष नहीं बदल सकते थे। क्या? स्थायी पूंजी खाता विधि में आप शेष नहीं बदल सकते थे, इसलिए उसमें पूंजी को प्रभावित करने वाले अगले आइटम्स को, पूंजी को प्रभावित करने वाले जो और आइटम्स होते थे उनको हम क्या करते थे, एक नेक्स्ट अकाउंट ओपन करते थे, एडिशनल अकाउंट बनाते थे, जो हमारा होता था पार्टनर्स करेंट अकाउंट। ठीक है, जो हमारा होता था साझेदारों का चालू खाता, उसमें हम लोग लिखते थे। लेकिन यहाँ पर अस्थायी पूंजी खाता विधि में कोई भी रोक टोक नहीं है। आपका पूंजी का जो बैलेंस है, जो शेष है, वो प्रत्येक वर्ष क्या हो सकता है? बदल सकता है, प्रत्येक वर्ष बदल सकता है। तो ऐसे कंडीशन में आपको कोई दूसरा अकाउंट बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगा। जब दूसरा अकाउंट बनाने की जरूरत नहीं है तो आप उसको मर्ज कर दीजिए, दोनों के दोनों आइटम्स को एक साथ लिख दीजिए, आपका हमारा क्या हो जाएगा? अस्थायी पूंजी खाता का प्रारूप बन जाएगा। तो देखिए प्रारूप कैसे होता है। तो हमारा यहाँ पर हम लिखते हैं पार्टनर्स करेंट कैपिटल, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। कौन सा मेथड है? तो याद रखिएगा ये कौन से मेथड को हम पढ़ा रहे हैं, तो हमारा है अस्थायी पूंजी खाता विधि। हम लिख नहीं रहे हैं, याद रखिएगा। ठीक है, प्रारूप में हम मान लेते हैं दो साझेदार ए और बी को ही मान लेते हैं। ठीक है, दो साझेदार ए और बी है, तो इसलिए अमाउंट का दो कॉलम, जितने साझेदार होंगे उतने अमाउंट का कॉलम रहेगा। ठीक है, इसके बाद यहाँ पर क्या होगा? डेबिट, ये हमारा पर्टिकुलर्स का कॉलम, ये हमारे ए के लिए अमाउंट, बी के लिए अमाउंट, ये हमारा पर्टिकुलर्स का कॉलम क्रेडिट साइड का, ये हमारे ए कॉलम और बी कॉलम अमाउंट्स के लिए यहाँ क्रेडिट। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, अगर बिजनेस हमारा पुराना है तो बैलेंस होता है उसका, यानी पहले से ही पूंजी खाता बना होगा और उसका बैलेंस होगा। और हमारा बिजनेस अगर नया है, यानी फर्म अभी कभी स्टार्ट हो रहा है, तो उन्होंने पूंजी लगाया होगा, तो उस पूंजी लगाते हैं हम लोग क्या, या तो बैंक या तो कैश से। तो हम मान लेते हैं अगर बिजनेस नया है तो क्रेडिट साइड में, क्योंकि पूंजी का बैलेंस क्रेडिट होता है, तो जो भी पैसा लगेगा उसके पूंजी को क्रेडिट को बढ़ाएगा, यानी पूंजी को बढ़ाएगा, और इसलिए क्रेडिट में जाएगा। ठीक है, तो जो नया पैसा लगा पूंजी खाता के क्रेडिट साइड में हम लोग बाई बैंक या कैश करके लिखेंगे। ठीक है, और अगर बिजनेस पुराना है तो उसका कोई पुराना शेष होगा, उसको भी हम लोग क्रेडिट में हस्तांतरित करेंगे। ठीक है, क्रेडिट में हम लोग उसको स्थानांतरित करेंगे, तो हमारा बाई बैलेंस बीडी हो गया। यहाँ पर पास हो जाएगा। इसके बाद हम लोग चालू खाता वाले आइटम पे आ जाएंगे, यानी जो भी चीजें पूंजी को बढ़ाएगा वो क्या होगा, वो क्रेडिट में, जैसा हमने बताया था, क्योंकि पूंजी खाता का बैलेंस क्रेडिट होता है, इसलिए उसको बढ़ाने वाले आइटम क्रेडिट में और घटाने वाले आइटम डेबिट में जाते हैं। ये बात हमने बताया था। तो यहाँ पर हमारा क्या, बाई बैलेंस बीडी हमने कर दिया। और इसके बाद इसमें क्या बढ़ाएगा पूंजी को, तो पूंजी को बढ़ाएगा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ये बढ़ाएगा, इधर चला गया। पूंजी को क्या बढ़ाएगा, पूंजी को अगर पार्टनर्स को सैलरीज मिलता है या फिर कमीशन मिलता है, पार्टनर को अगर सैलरी मिलता है या कमीशन मिलता है वो जाएगा, दोनों मिलता है तो दोनों जाएगा। हम एक साथ लिख दें, आप अलग अलग भी लिख सकते हैं। ठीक है, इसके बाद क्या होगा, इसके बाद अगर प्रॉफिट होता है जो पीएल एप्रोप्रिएशन से आता है, अगर प्रॉफिट होता है पीएल एप्रोप्रिएशन में, तो वो भी हमारे साझेदारों को मिलते हैं, तो वो भी हमारा इधर जाएगा। ये सारे आइटम्स पूंजी को बढ़ाते हैं, इसलिए क्रेडिट साइड में जाएगा। ठीक है, डेबिट साइड में क्या जाएगा, जो पूंजी को घटाता है। क्या घटाता है, तो हमारा ड्रॉइंग घटाता है। अगर ड्राइंग्स निकालें ए बी तो इधर जाएगा, और इसी ड्राइंग पे अगर इंटरेस्ट चार्ज हुआ है
तो ये भी हमारे पूंजी को घटाता है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, इसलिए वो भी क्या होगा, वो भी हमारा डेबिट में जाएगा। और इसके साथ साथ अगर लॉस होता है तो वो भी हमारा क्या होगा, वो भी हमारा डेबिट में जाएगा, क्योंकि ये सारे आइटम्स क्या होते हैं, पूंजी को कम करते हैं। क्यों कम करते हैं, तो आपको समझ में आ रहा होगा, पहले भी पढ़े होंगे क्लास 11 में कि ड्राइंग्स पूंजी में से माइनस होता है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग में प्लस होकर पूंजी से माइनस होता है, आखिर में पूंजी तो घटा ही रहा है ये भी, इसलिए इधर जाएगा, और लॉस भी पूंजी में से माइनस होता है इसलिए इधर जाएगा, यानी सारी चीज घटाते हैं इसलिए हमारे डेबिट में जाएंगे। इसके बाद बैलेंसिंग करते हैं, यानी ए साइड का ऐड करते हैं और ए साइड का ऐड करते हैं। तो ए का क्रेडिट और ए का डेबिट ऐड करके उन दोनों को माइनस करेंगे तो बैलेंस निकलेगा ए का। और याद रखिएगा, पूंजी खाता का बैलेंस हमेशा ही किसी भी विधि से बनाए, आप स्थायी पूंजी खाता से बनाए या अस्थायी पूंजी खाता बनाए, पूंजी का बैलेंस हमेशा ही क्रेडिट ही आएगा, यानी क्रेडिट साइड ज़्यादा, ठीक है, टू बैलेंस सी डी और टू बैलेंस सी डी, ए का ए से और बी का बी से हम लोग बैलेंस निकालेंगे। बैलेंस निकालने के बाद हम लोग क्या करते हैं, टोटल करके 2 लाइन से बंद कर लेते हैं आमने सामने। बात समझ में आया? ये हमारा प्रारूप है, इसको अच्छे तरीके से देखिए और इन प्रारूप को याद रखना है, ठीक है, इन प्रारूप को याद रखना है। इसको याद करने से आपको इस चैप्टर में तो मदद मिलेगा ही, आगे वाले चैप्टर में भी आपको ये सारी चीज़ें समझ में आएगा, ठीक है। तो इस प्रारूप को आप बनाइए, लिखिए और याद कीजिए। बात समझ में आया? चलिए अब मैं एग्जाम्पल पे चलता हूँ, आज का एग्जाम्पल, ठीक है, तो इसको आप लोग नोट कर लीजिए। तो चलिए अब एग्जाम्पल को देखते हैं जो आपके स्क्रीन पे अभी लगेगा, ठीक है, साथ साथ पढ़िएगा। देखिए क्या लिखा है, ए बी सी एक फर्म में साझेदार है। एक एक पॉइंट को मैं यहाँ पर पहले जो एग्जाम्पल्स हैं उसको हम क्या करेंगे, एनालाइज कर लेते हैं कि क्या क्या दिक्कत है इसमें, और उस चीज़ को हम लोग समझते हुए फिर क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे उसको सॉल्व करना, ठीक है। क्या बताए, ए बी सी एक फर्म में साझेदार है। हमें पता चला कि फर्म में ए बी सी जो है वो पार्टनर्स हैं, ठीक है। ये उस अनुपात में लाभालाभ बांटते हैं जो वर्ष के प्रारंभ में उनकी पूंजी में होता है, यानी कंफर्म है कि क्वेश्चन में जो प्रॉफिट एंड लॉस जो बटेगा वो किस में बटेगा, कैपिटल के रेशियो में बटेगा, ठीक है, कैपिटल के रेशियो में बटेगा, वो भी कौन से कैपिटल, जो वर्ष के प्रारंभ में है, ठीक है। इसके बाद क्या बताया कि उन्हें प्रतिवर्ष लाभों के अपने अनुमानित भागों में से 6,000, 5,000, 4,000 क्रमशः आहरण करने का अधिकार है। ड्राइंग्स का राइट दिया है कि ए बी सी जो है ड्राइंग्स निकाल सकते हैं, वो कितना निकाल सकते हैं, ए निकाल सकता है 6,000, ए जो है 6,000 निकाल सकता है, बी जो है 5,000 निकाल सकता है और सी जो है 4,000 निकाल सकता है। यहाँ तक इन्हें राइट दिया हुआ ड्राइंग के लिए। इसके बाद बताया क्या है कि इन राशियों से यदि अधिक राशि आहरण की जाती है तो इसे उसके फर्म को किया गया अग्रिम माना जाता है। देखिए ड्राइंग तो हमेशा फर्म का अग्रिम माना जाता है, लेकिन यहाँ पर पार्टनरशिप डीड में क्या बताया गया है कि ए को 6,000 निकालना है, बी को 5,000 निकालना है, सी को 4,000 निकालना है। ये फ्री ऑफ इंटरेस्ट है, इस पर कोई इंटरेस्ट चार्ज नहीं होगा, यानी यहाँ तक इनको राइट्स दिया है। लेकिन इससे अगर अधिक निकालेंगे यानी ए जो है 6,000 से अधिक निकालेगा, बी 5,000 से और सी 4,000 से अधिक जब निकालेगा तो क्या होगा, तब अग्रिम माना जाएगा, यानी वहां पर जो आधिक्य होगा उसी पे इंटरेस्ट चार्ज होगा। अग्रिम का मतलब यहाँ पे क्या, ऋण। और हमने बताया और मतलब आपके टीचर्स ने बताया होगा, हमसे तो आपने पढ़ा नहीं है, हमसे तो पढ़े नहीं है, तो ऐसे कंडीशन में आपके टीचर्स ने कभी बताया होगा कि ड्राइंग जो होता है वो क्या होता है, फर्म का जो होता है, फर्म का एक प्रकार का ऋण होता है, यानी फर्म ने पार्टनर्स को दिया है ऋण, इसीलिए उस पर वो ब्याज लेता है, ठीक है। बात समझ में आया? तो ऐसे कंडीशन में ये हो गया, अग्रिम माना जाता है। फिर आगे क्या बता रहे हैं कि इस आधिक्य पर 6% प्रतिवर्ष की दर से ब्याज लगता है। जैसे हमने बताया ना कि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग के लिए यहाँ पर रेट बताया है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का रेट क्या है, 6% पर एनम का रेट से यहाँ पर ब्याज लगेगा। लेकिन किस ड्राइंग पर, जो ए 6,000 से ज्यादा निकाले, बी 5,000 से ज्यादा, सी 4,000 से ज्यादा। याद रखिएगा इन पे नहीं लगेगा, इससे जितना अधिक निकालेंगे उन पे लगेगा, ठीक है। उसके बाद क्या बताया, वर्ष के प्रारंभ में जो पूंजियां होती हैं उन पर 5% प्रतिवर्ष की दर से ब्याज लगाया जाता है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का बताया, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बताया रेट कितना, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का रेट जो है वो 5% पर एनम है, 5% पर एनम, जो भी पूंजी होगा उस पर इतना लगेगा। फिर आगे क्या बताया है कि वर्ष के प्रारंभ में साझेदारों की पूंजियां 80,000, 60,000 और 40,000 है। देखिए कैपिटल पता चल गया, कैपिटल कितना है, स्टार्टिंग के कैपिटल हमारा ए का जो है 80,000, बी का 60,000 और सी का 40,000 है। तो कैपिटल रेशियो निकालने के लिए बोला था ना, तो हम यहीं पे रेशियो भी निकाल लेते हैं। देखिए कैपिटल रेशियो हमारा हो जाएगा, सब जीरो कट जाएगा तो हमारा क्या 8, 6, 4 बचेगा। फिर हमारा 2 के टेबल से कटेगा तो 2 चौके 8, 2 तिहाई 6, 2 दूना 4,
यानी 4:3:2 ये प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है, लाभालाभ अनुपात है, लाभ हानि को इसी हिसाब से बांटेंगे। यहाँ तक क्लियर हो गया क्वेश्चन में। फिर आगे क्या बता रहा है, वर्ष में उनके आहरण 10,000, ए का 10,000, बी का 12,000 और सी का 5,000 है। अब यहाँ पर ओरिजिनल ड्राइंग पता चला कि उन्होंने कितना निकालना, राइट से ज़्यादा निकाले हैं। ए ने निकाला 10,000, बी ने निकाला 12,000 और सी ने निकाला 5,000। देखिए दिया गया था उनको कितना अधिकार, उन्होंने निकाला कितना। तो ए ने देखिए 6,000 का अधिकार था, 10,000 निकाला, यानी ए ने कितना ज़्यादा निकाला, 4,000 एक्स्ट्रा निकाला। सरप्लस ऑफ ड्राइंग समझ सकते हैं, आधिक्य। ठीक है, जो आधिक्य है वो कितना है, ए ने 4,000 निकाला यानी 4,000 पे 4,000 एक्स्ट्रा निकाला, यानी 4,000 पे इंटरेस्ट लगेगा कितना रेट से, 6% पर एनम। बी ने कितना ज़्यादा निकाला, 12 में से 5 यानी 7,000 एक्स्ट्रा निकाला, यानी इस पे इंटरेस्ट लगेगा। और सी जो है 1,000 ज़्यादा निकाल रहा है, इसलिए इस पे इंटरेस्ट लगेगा। कौन सा, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। क्लियर है यहाँ तक बात। फिर आगे क्या बता रहा है, एक और चीज़, एक लाइन मेरा छूट गया था। यहाँ पर क्या बताया, उनके चालू खातों की क्रेडिट बाकिया ए का 2,304। देखिए एक चीज़ और है, मेरा छूट गया था, यहाँ पर करेंट अकाउंट का बैलेंस दिया है, करेंट अकाउंट का बैलेंस है, ठीक है, वो पहले से दिया हुआ है। कितना दिया हुआ है तो समझिए, ए का जो है वो कितना है 2,304, बी का कितना है, बी का हमारा है 3,728 और सी का कितना है, तो सी का हमारा है 1,152। ठीक है, 1,152 ये है। तो देखिए हमने पिछले वीडियो में बताया था कि अगर करेंट अकाउंट का बैलेंस है तो सीधा मतलब है क्या, सीधा ये मतलब है कि ये जो मेथड है, इससे पहले जो भी अकाउंटेंट ने क्वेश्चन सॉल्व किया होगा या जो भी अकाउंटेंट ने बनाया होगा, वो क्या किया होगा, वो स्थायी पूंजी खाता विधि से बनाया होगा, क्योंकि करेंट अकाउंट का बैलेंस है तभी स्थायी पूंजी खाता होगा। तो जब स्थायी पूंजी खाता विधि से बना होगा तो सीधी सी बात है, अभी भी कौन सी विधि को अपनाएंगे हम लोग, स्थायी पूंजी खाता विधि को ही अपनाएंगे, क्योंकि बदल नहीं सकते हैं। जैसे जो अकाउंटिंग पिछले मेथड से होता है उसी को लगातार हम लोग करते रहते हैं। ठीक है, एक रूपता की प्रथा में हमेशा हमारा अकाउंटिंग क्या होता है, एक रूपता में बनी रहे, इसलिए बदलते नहीं है। ठीक है, फिर आगे क्या बताया, आगे बताया देखिए इसमें बोला भी यही है कि उपयुक्त वर्णित ब्याज के समायोजन करने से पूर्व फर्म के लाभ जो है 30,096 रुपये है। प्रॉफिट हमारा जो बताया है वो कितना बताया, 30,096 रुपये, 30,096 रुपये। लेकिन कैसे, उपयुक्त ब्याज का लेखा करने से पूर्व। समझने वाली बात यहाँ पर ये है कि जो भी ब्याज है, ब्याज कौन कौन सा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, ये दोनों, इन ब्याज को लगाने से पहले का लाभ इतना रुपए है, यानी इस लाभ में ये दोनों चार्ज नहीं हुए हैं, तो हमें क्या करना पड़ेगा, चार्ज करना पड़ेगा ना, क्योंकि लाभ में से तो दिया जाता है। ये सब क्या है, ये एक्सपेंस, एक तरह से इनकम और एक्सपेंसेस की बात है। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा ये सब चार्ज नहीं हुए हैं, इनमें एडजस्ट नहीं हुए, तो इनको हम एडजस्ट करेंगे। ठीक है, तो ये हमारा उससे पहले का प्रॉफिट इतना है, तो इन्हें हमें एडजस्ट करना है, तो इसके लिए हम कौन सा अकाउंट बनाएंगे, तो पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट हम बनाएंगे। ठीक है, बात समझ में आया, ये है। और एक लॉजिकल बात आप समझिएगा, किसी भी क्वेश्चन में जो पूर्व लिखा रहता है या किसी टॉपिक के लिए पश्चात लिखा रहता है, जैसे ये लाभ इसके पूर्व का है, इसके पश्चात का है, तो देखिए तब यहाँ पर इसी वर्ड से हम समझेंगे कि पीएल एप्रोप्रिएशन में क्या जाएगा और पीएल एप्रोप्रिएशन में क्या नहीं जाएगा, इन्हीं दोनों वर्ड्स के हिसाब से। बहुत लॉजिकल बात है, एकदम ध्यान से समझने वाली बात है। ठीक है, अगर जिस चीज में पूर्व लिखा रहेगा केवल उन्हीं का लेखा हमारा पीएल एप्रोप्रिएशन में होगा, और जिस भी चीजों में पश्चात लिखा रहेगा, जिन जिन टॉपिक का, उसका लेखा हम पीएल एप्रोप्रिएशन में नहीं करेंगे, सिर्फ पीएल एप्रोप्रिएशन में, पूंजी खाता में जाएगा। ठीक है, सिर्फ पीएल एप्रोप्रिएशन में नहीं होगा। समझ में आया बात। तो हमारा पूर्व वाले को हम लिखेंगे और पश्चात वाले को नहीं लिखेंगे। तो यहाँ पर ये दोनों ब्याज के लिए पूर्व बोला है, तो इन दोनों का लेखा हमारा पीएल एप्रोप्रिएशन में होगा। क्लियर, ठीक है। अब क्या बताया, तो आगे बताया 7,000 के पूंजी खाते और चालू खाता बनाए तथा लाभ हानि नियोजन खाता बनाइए। तो सीधी सी बात है, हमें तो समझ में आ ही रहा था पहले ही कि करेंट अकाउंट का बैलेंस है तो स्थायी से ही बनेगा। इसमें बता भी दिया है कि पूंजी खाता चालू खाता दोनों बनाइए, यानी स्थायी विधि से बनाना है। क्वेश्चन आपको समझ में आया। अब चलिए इस क्वेश्चन को हम क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। तो अब क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन को एनालाइज कर चुके थे, तो देखिए ये प्रारूप बनेगा हमारा पीएल एप्रोप्रिएशन का, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड, ब्रैकेट में ये क्वेश्चन में अगर ईयर दिया रहता है तो आप 31 मार्च और उस ईयर को लिखते हैं, क्योंकि हमेशा ये लास्ट में ही बनता है। ठीक है, और अगर नहीं दिया है तब भी आप डैश करके छोड़ देंगे, लेकिन ये प्रारूप पूरा होना चाहिए, कोई भी प्रारूप में कोई भी चीज़ मिसिंग नहीं होना चाहिए। ठीक है, अब यहाँ पर ये बात है कि यहाँ पर क्वेश्चन में ऐसा लिखा था कि लाभ जो है ब्याज का समायोजन के पूर्व, ठीक है,
30,096 रुपये, यानी कुछ चीज़ों का समायोजन इससे पहले हो चुका है ऐसे कंडीशन में। तो यहाँ पर हम लोग इसीलिए उस लाभ को नेट प्रॉफिट यानी पीएल अकाउंट नेट प्रॉफिट करके नहीं लिखेंगे, बल्कि क्या करेंगे, बल्कि हम बाई बैलेंस बीडी करके लिखेंगे, यानी कुछ चीज़ों का हो चुका है, कुछ चीज़ों का भी कर रहे हैं यहाँ पर, इसलिए बाई बैलेंस बीडी करके हम उस लाभ को लिखेंगे 30,096 रुपये। इसके बाद हमारा ब्याज लगाना था, तो ब्याज लगाते हैं, सबसे पहले हम पूंजी पर ब्याज लगाते हैं, टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, पूरा लिख लीजिएगा, हम यहाँ पर शॉर्टकट लिखे हैं, टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ABC, कितना कितना 80,000, ए का 80,000 है, 80,000 का 5% कितना आएगा 4,000, ठीक है। बी का 60,000, 60,000 का 5% कितना आएगा 3,000, और सी का हमारा 40,000, 40,000 का 5% 2,000, इतना इतना आएगा, हमने टोटल कर लिया तो 9,000। ये एक था। दूसरा क्या था, दूसरा हमारा ब्याज, आहरण पर ब्याज, तो वो क्रेडिट साइड में जाता है क्योंकि वो इनकम होता है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, पूरा कर लीजिएगा आप लोग, इंटरेस्ट को INT लिख रहे हैं हम, समझिएगा, ABC। यहाँ पर यही समझाए थे कि हमारा ए का ब्याज किस पे लग रहा था, 12 पे नहीं लग रहा था, बल्कि उनको 6,000 का राइट था, तो डिफरेंस, अरे 10 पे नहीं लग रहा था ए का ब्याज, ए का ब्याज 10 पे नहीं लग रहा था, 6 निकालने का राइट था, 10 निकाला, तो हमारा डिफरेंस कितना का था 4 अधिक के था, उसी पे लगना था। 4,000 पे हमारा 6% कितना आ जाएगा 240। उसी तरह बी को 5,000 का राइट था, निकाला था 12,000, डिफरेंस सरप्लस कितने का था 7,000 पे ब्याज लग रहा था, कितना परसेंट 6%, तो 7 6 42 यानी 420। और उसी तरह हमारा ब्याज जो था क्या किस पे, सी वाला, सी को कितने का राइट था 4,000 का, निकाला कितना था 5,000, 1,000 एक्सेस था, 1,000 पे ब्याज लगा 6% यानी 60, ठीक है, ऐड किया तो हमारा कितना आया 720, ठीक है। प्रॉफिट हम निकालेंगे, तो प्रॉफिट हमारा आएगा, देखिए इन दोनों को ऐड किया तो हमारा 30,816, और इसमें क्या है 9,000 माइनस कर लिए, क्रेडिट ज़्यादा डेबिट कम, प्रॉफिट हो गया कितना 21,816 का, ये प्रॉफिट हो गया। प्रॉफिट को किस रेशियो में बांटना था, प्रॉफिट को बांटना था 4:3:2, यानी ए का हिस्सा 4/9, बी का हिस्सा 3/9 और सी का हिस्सा 2/9। 9 से सीधे काट के इसको निकालेंगे तो हमारा आ जाएगा कैलकुलेशन करने पे, टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू, पूरा लिख देते हैं यहाँ पर समझिएगा, ट्रांसफर टू कैपिटल, ठीक है, ABC। ए में जब हम उसको करेंगे कट पिट करके तो 9696 आएगा, बी में हमारा कितना आएगा, बी में 7272 आएगा, और सी में हमारा कैलकुलेट करने पे आएगा 4848। काट के देखेंगे, 9 से इसको डिवाइड करेंगे, जो आएगा फिर मल्टीप्लाई करते जाएंगे, ए के लिए 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, 9 से डिवाइड करने का, बी के लिए 3 से और सी के लिए 2 से, इतना आ गया। इनको ऐड किए तो हमारा 21,816 जो टोटल प्रॉफिट था यही बांटना था, इसको फिर हम क्या किए टोटलिंग कर लिए, टोटलिंग में हमारा कितना दोनों साइड का हो गया, जो अधिक वाला कितना था 30,816 यही है, ठीक है, समझ में आया। केवल इन दोनों का हमें लेखा करना था, क्योंकि इन्हीं दोनों के पूर्व के बारे में बात बोला था, तो हमने ये सब कैलकुलेट करके निकाला। कैसे निकाला समझ में आया होगा आपको। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग आधे के वाले पे यानी 7,000 कितना था ये 4,000, 7,000 और 1,000, और ये जो है टोटल ओपनिंग कैपिटल का 5% के रेट से ब्याज आ गया। फिर प्लस माइनस करके हमने बैलेंस निकाला तो 21,816 का प्रॉफिट आया, और फिर उसको हमने रेशियो पे बांटा, ठीक है, तो इतना हमारा ये आ गया। बात समझ में आया। तो यहाँ पर हमारा ये कंप्लीट। अब हमें क्या बनाना है, अब हमें बनाना है पूंजी खाता और चालू खाता, पूंजी खाता और चालू खाता बनाना है, ठीक है। तो अब इसको इरेज करते हैं, आप इसको नोट कर लीजिए। तो देखिए अब क्या हमें पूंजी खाता और चालू खाता बनाना है। तो जैसा कि पूंजी खाता ये स्थायी पूंजी खाता भी दिए, तो इसमें क्या होगा पूंजी का शेष प्रत्येक वर्ष समान रहेगा, बदलेगा नहीं। तो केवल क्या करेंगे, केवल इसमें पूंजी को डालेंगे और उसका बैलेंसिंग करके देंगे। इसलिए पूंजी खाता ये देखिए बहुत आराम से बनेगा। यहाँ पे सीधे हम क्या करेंगे बाय बैलेंस बीडी करेंगे, क्योंकि बिजनेस पुराना है इसलिए बाय बैलेंस बीडी करके ए का पूंजी था 80,000, बी का था 60,000 और सी का था 40,000, ठीक है। ये हम डाल दिए और इसका सीधे बैलेंसिंग यहाँ पे कर देंगे टू बैलेंस सी डी करके, टू बैलेंस सी डी करके हम इसको डाल देंगे। ए का 80,000, बी का 60,000 और सी का हमारा 40,000,
यहाँ पर हम इसको टोटल कर लेंगे, दोनों एक लाइन से, एक ही लाइन में था इसलिए 2 लाइन से इसे हम बंद कर लेंगे इसके अमाउंट को। ये कंप्लीट हो गया हमारा पूंजी खाता। सिंपल सा है, स्थायी पूंजी खाता विधि में कुछ डालना ही नहीं है, तो यही करना है हमें। ठीक है, अब हमें क्या बनाना है, अब हमें चालू खाता बनाना है। तो चालू खाता का इस क्वेश्चन में क्या था, पहले से ही प्रारूप दिया था। क्या प्रारूप, अरे पहले से ही क्या था, बैलेंस दिया था, पहले से ही बैलेंस दिया था। तो बैलेंस की क्रेडिट बाकी थी, तो क्रेडिट में हम डालेंगे उनको क्या, बाई बैलेंस बीडी करके, चालू खाता का बैलेंस बाई बैलेंस बीडी। ए का जो क्रेडिट बाकी था वो 2304 था, 2304। बी का जो क्रेडिट बाकी था वो था 3728 और सी का जो क्रेडिट बाकी था वो 1152 रुपये था। ये पहले से क्रेडिट बाकी था। इसके बाद जो पूंजी को बढ़ाने वाले आइटम है वो क्रेडिट में, जो घटाने वाले आइटम है डेबिट में। तो क्या क्या जाएगा, तो हमारे क्वेश्चन में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लगाए थे हम लोग, तो वो जाएगा, वो पूंजी को बढ़ाता है ना, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल यहाँ पर चला गया क्रेडिट में। कितना कितना, तो ए का हमारा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 4000, बी का 3000 और सी का कितना 2000 आया था। फिर इसके साथ हमारा क्या लाभ हुआ था, तो उस लाभ को डालेंगे, हमारा प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन से आया था, पीएल एप्रोप्रिएशन से वो लाभ कितना कितना आया था, तो ए का लाभ आया था 9696, बी का लाभ आया था हमारा 7272 और सी का हमारा आया था 4848। हमारा सी का कितना आया था 4848। ये हम लाभ लिख लिए। इसके बाद हमारा घटाने वाला आइटम क्या था, तो हमारे क्वेश्चन में ड्राइंग था। देखिए यहाँ पर ये याद रखना है, बहुत अच्छे तरीके से समझिए। यहाँ पर ये याद रखना है कि ड्राइंग में हमारा ओरिजिनल ड्राइंग जाएगा, ये नहीं कि राइट्स वाला कि हम वो डाल दिए कि 6000 5000 4000, ऐसा नहीं है। बल्कि जितना इन्होंने निकाला है वो, तो ए ने कितना निकाला था, ए ने 10,000 निकाला था ओरिजिनली में, और ये कितना निकाला था, ये 12,000, और ये कितना निकाला था, ये 5,000 निकाला था। तो जितना इन लोगों का ओरिजिनल ड्राइंग है वो डालेंगे। इसके साथ साथ फिर क्या था, ब्याज हम लिखेंगे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। जो आहरण पर ब्याज था वो भी हमारा घटाता है ना, जैसा मैंने अभी प्रारूप बताया था इससे पहले, तो वो घटाता है, तो वो भी हमारा इधर जाएगा। तो कितना, ए का 240, इसका 420 और इसका 60 रुपये, यही ब्याज था। इसके अलावा तो देखिए लॉस और स्थान है, तो अब क्या करेंगे, सीधे बैलेंस करेंगे। तो यहाँ पर आप साफ समझ में आ रहा है कि सबका बैलेंस में देखिए क्रेडिट ज़्यादा है और डेबिट हमारा क्या है, क्रेडिट ज़्यादा और डेबिट कम है। देखिए समझ में आ ही रहा होगा, ये क्रेडिट का हिस्सा देख लीजिए और डेबिट का हिस्सा देख लीजिए, कौन सा ज़्यादा लग रहा है, क्रेडिट ज़्यादा लग रहा है। तो ऐसे कंडीशन में हम निकालेंगे, ए का जब निकालेंगे तो सबका बैलेंस तो इधर ही होगा, इसलिए हम 2 बैलेंस CD पहले लिख देते हैं। ठीक है, ए का निकालेंगे, इधर ऐड करते हैं, तो ऐड करेंगे तो हमारा टोटल आएगा, आप ऐड करिए तो आएगा हमारा टोटल 16,000। क्रेडिट में ए का 16,000 आया, ठीक है, हम ए का निकालना है। और डेबिट में हमारा कितना है, डेबिट में तो हमें दिख ही रहा है 10,240, 10,240। जब माइनस करेंगे तो माइनस करने पे हमारा आएगा 5,760, 5,760। ये माइनस करने पे आएगा, देखिए 0 6 कितना, 9 में से 2 गया 7 और ये 5, 5,760 ये आ गया। फिर बी का जब हम निकालेंगे तो देखिए क्रेडिट में हम ऐड करेंगे तो हमारा टोटल आएगा कितना, 14,000। बी का जब हम ऐड करेंगे क्रेडिट में आएगा 14,000 और घटाने के लिए कितना है 12,420। डेबिट में हमारा क्या है 12,420, इसका भी क्रेडिट ज़्यादा डेबिट कम। बैलेंस करेंगे तो हमारा आएगा 1,580, 1,580 ये आएगा। ठीक है, तो इसका भी बैलेंस हमने डाल दिया 1,580। और सी का देखिए, सी का हम जब टोटल करेंगे तो आएगा 8,000। सी का जब हम टोटल करेंगे तो आएगा 8,000 और क्रेडिट का टोटल किए और डेबिट में हमारा घटाने के लिए 5,060 है, तो हमने 5,060 को लिखा, माइनस किया तो हमारा आंसर आएगा 2,940, 2,940 यही आएगा 2,940। ठीक है, तो बस हो गया। अब इनको हम क्या करेंगे, बस हम इनको टोटल कर लेंगे, टोटल वाला हम लिखेंगे ऊपर, इनको हम टोटल कर लेंगे। देखिए क्वेश्चन लगाने में आना चाहिए मज़ा। अकाउंट्स और मैथ एक ही तरह का है, थोड़ा थोड़ा देखा जाए तो। जैसे साइंस के बच्चों को मैथ बहुत फेवरेट हो जाता है, उसी तरह कॉमर्स के बच्चों का अकाउंट्स बहुत फेवरेट हो जाता है। मज़ा आएगा तो आप अच्छे से लगाएंगे और बहुत बढ़िया से करते जाएंगे, तो मज़ा आना चाहिए क्वेश्चन लगाते समय। तो हमारे ये कितना है 16,000, 14,000। अब मज़ा आने के लिए गाना वाना मत गाने लीजिएगा, ये डांस वांस नहीं करना है, वो सब टिकटॉकर पे छोड़ दीजिए। ठीक है, पढ़ाई करिए, पढ़ाई के साथ मजा करिए, सही है। तो ये समझ में आया आपको।
अब देखिए, अब नेक्स्ट जो टॉपिक होगा उसमें हम क्या बताएंगे, उसमें हम नेक्स्ट एग्जांपल बताएंगे जो जिसका पीएल अप्रोप्रिएशन भी देखिए बहुत मजेदार होगा वो भी। जैसे इसमें भी एक पॉइंट था ना, जैसे इसमें बताया था कि जो आहरण पर ब्याज लगेगा वो अधिक पे लगेगा। एक कुछ ना कुछ ऐसे टॉपिक उसमें भी मिलेंगे जो थोड़ा पेचीदा लगेगा, करने में मजा आएगा उसको, ठीक है। तो नेक्स्ट में हम जो पूंजी खाता बनाएंगे वो क्या स्थायी से नहीं रहेगा बल्कि किससे रहेगा, अस्थायी पूंजी खाता, जिसका प्रारूप आज हमने बताया था। तो उसका क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में रहेगा। तो इस क्वेश्चन इसको आप देखिए, समझिए और प्रैक्टिस कीजिए घर पे, और भी बुक्स निकाल कर उसमें और भी क्वेश्चन निकाल कर आप प्रैक्टिस कीजिए। नहीं समझ में आता है तो हमारा व्हाट्सअप नंबर आपको मिलेगा डिस्क्रिप्शन में, वहाँ पर आप क्वेश्चन हमें व्हाट्सअप कीजिए और पूछिए। आपको जो भी टॉपिक नहीं समझ में आता मैं वहाँ पर रिप्लाई देकर आपको समझाऊंगा, ठीक है। इसके बाद ये ध्यान रखिएगा दोस्तों कि ये जो मैं वीडियो बना रहा हूँ टेक्नोलॉजी के माध्यम से, मैं चाहता हूँ कि ऐसे जगह पर ये वीडियो पहुँचे जहाँ पर देखिए टीचर्स अवेलेबल नहीं हो पाते। जैसे गाँव में क्या होता है, पढ़ने वाले बच्चे बहुत अच्छे होते हैं, मजबूरी में उनके माता पिता क्या करते हैं, उनको शहरों में भेजते हैं। और आज देखिए कोरोना के समय में देख लीजिए कहाँ से बच्चों को कैसे प्रॉब्लम हुआ है। तो मैं ये चाहता हूँ, मेरा ये पर्सनल थिंकिंग ये है, मेरा वीडियो बनाने का यही सबसे मेन मोटिव है कि मेरी वीडियो क्या हो, उन बच्चों तक पहुँचे जिन्हें टीचर बहुत मुश्किल से मिलते हैं। मैं पता नहीं कैसा पढ़ाता हूँ, लेकिन कोशिश यही है कि मैं अच्छा पढ़ाऊँ और उन बच्चों का अच्छा मार्क्स आए बिना कहीं जाए, ठीक है। घर पे बैठे बैठे फ्री में उन्हें शिक्षा मिले। तो आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा ऐसे जगहों पर शेयर कीजिए जिन्हें टीचर प्रोवाइड नहीं हो पाते हैं। बाकी जिन्हें टीचर प्रोवाइड हो जाते हैं, जो टेक्नोलॉजी में अच्छा है, जो यूट्यूब वगैरह देखते हैं, मुझसे भी अच्छे टीचर्स आपको मिल जाएंगे, वहाँ भी देखिए। मेरा अगर समझ में आता है तो मेरा भी देखिए। और प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और सब्सक्राइब के साथ बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिए ताकि मेरी वीडियो आते ही आप तक पहुँचे और आप उसे देख सकें, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।